हेलो एवरीवन, आज संडे है और सुबह के 6:05 हो चुकी है। बाहर पूरी तरह से अंधेरा है। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम फ़िश मार्केट विज़िट करने जा रही हूँ। जबकि मैं पूरी तरह से वेज हूँ, यानी कि प्योर वेज हूँ। मैं बिल्कुल ही नॉन वेज खाती नहीं हूँ, लेकिन घर में सभी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो मैं पहली बार ही विज़िट कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। तो वही टेंशन में मैंने घर से ही मास्क पहन लिया था कि वहाँ पे अगर मुझे कुछ स्मेल भी लाया तो कुछ वॉमिट होगी, तो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे जाके। तो थोड़ा वही टेंशन था, तो मैंने घर से ही मास्क पहन लिया। गाड़ी में हस्बैंड ने कहा अभी तो मास्क निकालो, 10-15 मिनट है पहुँचने के लिए। तो मैंने वहाँ पे गाड़ी में मास्क निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं। अभी फ़िश मार्केट नज़दीक आ रही है, तो मैं मास्क लगाना ज़रूरी समझती हूँ। तो मैंने गाड़ी में फिर से मास्क पहन लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लग रहा था कि वहाँ पे जाके कुछ वॉमिट नहीं हो जाए। तो चलिए, फ़िश मार्केट आ चुकी है। मैंने मास्क भी पहन लिया है। अब ये रही फ़िश मार्केट, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं ये दूर ही थी। हस्बैंड मुझे बोल रहे थे गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो आज मुझे ये वीडियो निकालना है। तो मैं हस्बैंड के साथ में ही फ़िश मार्केट में मैंने एंट्री कर ली। और ये देखिए, मैं यहाँ पे ये बड़ी बड़ी फ़िश देख के, वो स्मेल थी वो तो बिल्कुल ही भूल गई कि वहाँ पे स्मेल आ रही है या नहीं। लेकिन मैं सब ये फ़िश देखने में बहुत बिज़ी हो गई। थोड़ा बहुत स्मेल आ रहा था, लेकिन मैंने मास्क पहना था और मास्क में मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया हुआ था, तो मुझे इतना कुछ नहीं लग रहा था। तो ये देखिए, ये फ़िश मार्केट पहली बार ही विज़िट कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा ये सब फ़िश और ये सब देख के थोड़ा अजीब लग रहा था स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे हम जैसे जैसे फ़िश मार्केट में अंदर जाते गए, वैसे मुझे थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा। तो देखिए, हमने कौन सी फ़िश खरीदी। कोलंबी हाँ दे चांगली बरं जास्ती दे ये बोल, देखो ना कौन सी है ये। कोलंबी तो सबसे पहले हमने कोलंबी खरीदी। एक्चुअली मुझे इसका नाम भी पता नहीं था, तो मैंने हस्बैंड से पूछा ये कौन सी है। तो ये कोलंबी हमने सबसे पहले ली। अब कोलंबी के बाद हमने कौन सी फ़िश ली, चलिए ये मैं आपको आगे बताती हूँ। कौन सी ले रहे हो? बांगडा आहे बोंबील ही मांदेली आहे ना. मला 150ला 2 दे ना, दोन्ही हे पण दे ना 150ला. दे हे दे मला, चल 100चा दे. इसके बाद हम थोड़ा आगे गए, तो यहाँ पे ये देखिए इतने सारे क्रैब है और वो भी ज़िंदा है। ये देखिए। अब आगे ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी फ़िश। सच कहूँ तो मैंने ये इस तरह से फ़िश पहली बार देखी होगी फ़िश मार्केट में। अब यहाँ पे हमने और फ़िश खरीदी। ये कौन सी है? कोलंबी आहे मोठी वाली. पाणी नाही ना. पाणी नाही टाकला आहे बघ. भाव भरला तर पाणी कशी टाकणार भाऊ. हा अजून गाठ मारता आहे तुला. काय पाहिजे? पापलेट पाहिजे. पापलेट भरलेलं नाही अजिबात. मीडियम साइज आहे. पकड़ दे. सच कहूँ तो फ़िश मार्केट में मैंने हस्बैंड को फ़र्स्ट टाइम बार्गेनिंग करते हुए देखा, अदरवाइज़ कभी बार्गेनिंग करते नहीं हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत सारी फ़िश है यहाँ पर भी। अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड हमेशा इनसे ही फ़िश खरीदते हैं। ये देखिए, ये इनकी फ्रेश फ़िश आ चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या क्या ख़रीदा। माल भारी आहे यो. बरं तुम्हाला किती आहे भाऊ? किती देऊ तुम्हाला? कसे आहेत ते सांग आधी. कसे आहेत ते सांगा. हे 400 रुपये जोडी. चांगल्यात लई. जोडी काय इतकं सगळं द्या आपली. सगळं हे 1200 आता. हे पापलेट वेगळं आहे त्यांची. हे पापलेट भारी आहे. जा बघ जा.
फरक आहे मच्छीमध्ये. किलो किती येतात? 1.50, 1-2 घ्यायचे. एक पण नाही लहान. 5, 6 येतील. किलोवर कसे आहेत? 800 रुपये. हे 1 किलो मग. तो देखिए ये आज ही जिस तरह से फ़िश कट कर रही थी, तो वो देखती ही रह गई मैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही थी फ़िश मार्केट में इस तरह से, क्योंकि घर में अक्सर फ़िश आती है वो मदर इन लॉ क्लीन करती है, लेकिन वो इस तरह से नहीं, या फिर मोस्टली क्लीन की हुई फ़िश घर पे आती है। तो ये सब मैंने पहली बार देख रही थी मैं ये। यहाँ पे सारे लोग अलग अलग नाम से ये फ़िश को बता रहे थे, लेकिन मुझे तो सारी फ़िश एक जैसी ही लग रही थी। आईकडून सकाळी सकाळी कोलंबी घेऊन गेलो, तू नाही बसलेली. कधी बघ तिला विचार. किती आहे? थांब. सगळं कितीला? सगळं येते ना. 6 आहेत फक्त. कितीला येते? 400ची बोल 1100 सगळ्याचे. हा 1100. बस झालं मला. 1000 रुपये. बस आता बोललो का आता एकदाच. कितीला देते? 4. हा 1 किलो 5 येतील तुला घेतं. 1 किलो 5 ना. किती झाले येते तुला? हलव्याचे किती? हलव्याचे किती? तो उनको कितना बोल रहे पापलेट. ये कौन सी है? किती देऊ हलव्याचे तुला? 700 बोलला नाही तर 700 दे मी ना. आज असतील ते. आणि चालत ना असं तुम्ही आता 100 तुला द्यायला लागतील. तू कमी नाही करत. काय बोलतो? तू कमी नाही करत. काय बोलतो? हे देऊ 3 मग. कितीला देते ते 3? 500. 500 दे. 500 दे ना, जास्ती नाही देणार. सगळं मोठे. तो ये देखिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ, अभी ये फ़िश मार्केट पूरी तरह से भर चुकी है। जब हम आए थे तभी कुछ 7 बजा था, तो इतना जल्दी फ़िश मार्केट पूरी तरह से भरी हुई नहीं थी। अभी पूरी तरह से ये पैक हो चुकी थी, क्राउड भी ज़्यादा हो गया था। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ में आई कि अगर आप जल्दी आते हैं सुबह, तो आपको बहुत ही फ्रेश फ़िश मिलती है यहाँ पर। और मेन तो यहाँ पे स्मेल इसलिए नहीं आती है कि जो भी फ़िश आती है वो फ्रेश आती है, और जो आइस पैक रहता है, यानी कि जो बर्फ़ रहते हैं उसमें पूरी तरह से वो पैक रहती है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ही स्मेल नहीं आता है। यानी बिल्कुल नहीं, यानी कि इतना स्मेल नहीं आता है कि मतलब जितना मैंने सोचा था कि वहाँ पे जाते ही मुझे अगर वॉमिट हुआ या फिर मुझे सहन नहीं कर पाई मैं स्मेल, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत सारी फ़िश बताती हूँ, इस तरह से ये आइस में उसे पूरी तरह से पैक करके रखा हुआ रहता है, इसलिए बिल्कुल ही फ़िश का स्मेल नहीं आता है। ये देखिए हर जगह पे इन्होंने वैसे ही किया है। लेकिन आप जैसे जैसे दोपहर होते जाती और गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे फ़िश का स्मेल बहुत ही आने लगता है। ये मुझे समझ में आया, ये मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे मुझे इतना जितना सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मस्त से मैंने हस्बैंड के साथ में फ़िश की शॉपिंग की फ़र्स्ट टाइम, और फ़िश मार्केट कैसी होती है ये भी मैंने देख ली। कभी भी देखा नहीं था आज तक, बचपन से लेकर आज तक ये पहली बार मैंने फ़िश मार्केट विज़िट की है। तो यहाँ पे हमारी फ़िश की पूरी शॉपिंग हो चुकी है। अब हम रिटर्न जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। अक्सर एक्चुअली हमेशा फ़िश शॉपिंग करने के लिए मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ आती है, क्योंकि उनको अच्छा नॉलेज है फ़िश के बारे में। तो अक्सर वही साथ में आती है। तो आज सोचा मैं ही चलती हूँ, वैसे भी उनके थोड़ा पाँव का प्रॉब्लम है, तो आज वो नहीं आ पाए। तो ये देखिए थैली भर के आज फ़िश खरीदी हमने, अब इसे हम गाड़ी में रख देंगे। तो ये हमारी फ़िश की शॉपिंग हो चुकी। मैंने अभी यहाँ पे मास्क निकाल लिया और मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी। जो टेंशन था वो पूरी तरह से निकल चुका। अब यहाँ पे थोड़ी दूर यहाँ पे एक वड़ा पाव की दुकान है, थोड़ी भूख भी लगी थी, तो सोचा यहाँ पे वड़ा पाव अच्छा मिलता है, तो हमने सोचा यहाँ से घर के लिए भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम वड़ा पाव लेने आए हैं, और यहाँ का वड़ा पाव बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे एक ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इनकी जो चटनी है वो बहुत ही फेमस होती है, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ एक बोतल लगेगी, वो लिक्विड चटनी रहती है, वो आपको एक बोतल में इस तरह से पैक करके देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे
मैंने यहाँ पे एक बोतल दी है उसे बिस्लरी की, उसमें वो हमें चटनी भर के दे रहे हैं। वड़ा पाव के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगती है। ये देखिए, तो वड़ा पाव के साथ हम इस तरह से चटनी भी बोतल में पैक करके लेके आ रहे हैं। अब इसे हम घर लेके जाएंगे और साथ में बैठ के एंजॉय करेंगे। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये फ़िश हमने कैसे साफ़ की, इतनी सारी फ़िश, और इस फ़िश से हमने क्या क्या बनाया। चलिए अब घर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी है, तो संडे था तो हम लोग गए। तब तक मेरा बेटा और मदर इन लॉ भी उठ चुके थे। अब यहाँ पे हम पहले वड़ा पाव का नाश्ता करेंगे। तो ये देखिए, वड़ा पाव रेडी है, और साथ ही में ये जो ग्रीन चटनी है जो बोतल में पैक करके दी थी, वो भी मैंने इस तरह से एक बाउल में निकाल ली है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब इसे हम पहले एंजॉय करेंगे वड़ा पाव, और उसके बाद हम फिश साफ करने लेंगे। एकच चोरी आणली. फिश बघून जायचंय. हे बघा, आम्ही किती फिश आणली आज, आणि हे सगळे फिश मम्मी साफ करणार. हा, आम्रपाली आमची ताई, आमची ताई साफ करणार आहे. हे बघा, पहिली फिश काय आहे, कोलंबी आहे. आम्ही कोलंबी साफ करणार आहे. पेपर पाहिजे का, न्यूजपेपर? हे नंतर कापा कापे करायला. याच्यामध्ये हे कशासाठी? चिकू असता ना बाजूला, चिकू तू अभ्यास करता. आई याच्यामध्ये ते टाकायचं बरोबर. कधीही अशी सोलायची, अशी सोलायची, आणि हे एवढं काढून टाकायचं आणि पाय काढून टाकायचे. बाकी हे घ्यायचं, नाही तर तू अर्धी कोलंबी टाकून देतेस. हा, मी घरी पण अशीच आलं करते. म्हणजे कल्याण बरं झालं तुला दिलं नाही. हे बघ, हे असं हे एवढी कोलंबी. हे बघ, मी बरोबर केलं. हे बघ, हे एवढं पोर्शन राहिला हे पाहिजे. बघा, तो तू डोक्याचं काढून टाकलं, तसं नको करू. साल पण काढायचे का? म्हणजे तुम्ही हे काढत नाही? काय नाही काढत, साल नाही काढत. मोठ्या याचं नाही, छोट्या याचं काढतो. हे बघ, हे आहे, हे असं पकडायचं, ही अशी होत. तो आज एक फ़िश फेस्टिवल जैसा ही माहौल घर में हो गया है। अक्सर मम्मी अकेले ही फ़िश साफ़ कर लेती है, लेकिन आज ये जो मम्मी की एक केयरटेकर है, उनका पाँव का प्रॉब्लम होने के बाद में ये अक्सर उनके साथ रहती है, तो वो भी थोड़ा हेल्प कर रही है मम्मी को। तो मम्मी हमेशा करती है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही फ़िश खाती ही नहीं हूँ, मतलब नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। मम्मी ही अक्सर बनाती है, बाकी वेज का सब बनाने का काम मैं ही करती हूँ। आता ही पण मोठी कोलंबी ना? ही मोठी ही कितीला घेतली? 200 आणि ही ही 150। तो अब जब तक ये फ़िश क्लीन हो रही है, तब तक इसकी जो तैयारी है बनाने की, यानी कि फ़िश चटनी जो बनने वाली है इसकी, और फ़िश फ्राई बनेगी, तो उसकी तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है। यहाँ पे अभी हम लाल चटनी बना रहे हैं कोलंबी की। तो यहाँ पे मैंने ये लाल मिर्ची सूखी उसे भिगो के रख दिया है। यहाँ पे कोकोनट लिया है, किसा हुआ, यानी कि एकदम बारीक किया हुआ नारियल लिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने अखे धने लिए हैं, कोरिएंडर सीड्स, और यहाँ पे लहसुन और प्याज को मैंने इस तरह से कट करके ले लिए हैं। अब इससे हम एकदम से बारीक पीस लेंगे, यानी कि एकदम ग्रेवी कर लेनी है इसका, और पूरी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे हमारी ये सारी तैयारी हो चुकी है, फ़िश भी बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये पापलेट और ये कोलंबी और ये फ्राई हो चुकी है। मम्मी और दाई ने मिल के ये बना लिया है। अब यहाँ पे ये फ़िश चटनी है वो भी रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा जो आज का संडे मेनू है वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मेरे लिए भी मैंने कुछ वेज बनाया हुआ है खाना। तो मैंने यहाँ पे मेरे लिए वेज तड़का दाल बनाई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने मेरे लिए दाल बनाई है, चावल है, चपाती और सब्जी।
तो आज की मेरी फ़र्स्ट टाइम वाली फ़िश शॉपिंग आपको कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप ज़रूर से बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।